धन्यवाद पिता, आज की सुंदर घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो फिर से एक मौका मिला पिता, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता। उन तमाम बीमार लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो आज बीमार से पीड़ित हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं पिता, अपने घरों में पड़े हुए हैं पिता। उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता, यीशु के नाम से वो अभी इसी वक्त चंगे हो जाए, उनके जीवन से तमाम बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। उन्हें छुए, स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता, उन तमाम घरों के लिए भी दुआ करते हैं पिता, जिनके घर में बिल्कुल अशांति फैली हुई है पिता। उनके जीवन में, उनके घर में अपनी शांति को भेजिए पिता, अपने वचनों को भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको जाने और पिता उनके जीवन में आपकी शांति पहुंचने पाए। और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं पिता, जो आज आपके राह से भटक गए हैं पिता और नाना प्रकार के पाप में फंस चुके हैं पिता। उन सभी के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए, ताकि वे पिता आपके मार्ग को जाने, आपको जाने और आपकी ओर मन फिरा ले पिता। क्योंकि पिता, आपका आना बहुत जल्द है पिता, आपका दूसरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है पिता। जो जो भटक चुके हैं पिता, तमाम लोग पिता सही मार्ग को जाने पिता। और पिता परमेश्वर, उन तमाम नौजवानों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो नाना प्रकार की नशीली चीज़ों में फंसे हुए हैं पिता, अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानते, अपने माँ बाप का बात नहीं मानते पिता। उन तमाम नौजवानों को पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से उनका मन फिराइए पिता, ताकि वो आपको जाने और अपनी जवानी को व्यर्थ में ना जाने दे पिता। तमाम लोगों के हृदय में अपने वचनों को ओढ़िए, अपने प्रेम को ओढ़िए पिता, ताकि वो सत्य को जान सके पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जिनके बच्चे नहीं हैं पिता, उनके को बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि पिता, आप हर एक मनुष्य को पिता परफेक्ट बनाए हैं पिता, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं बनाए हैं पिता। उनकी कोख नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, और पिता उनके गोद में बच्चे आ जाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, हमारी विनतियों को सुनने के लिए पिता। क्योंकि पिता, आप हमारे हर विनतियों को, हमारे हर ज़रूरतों को जानते हैं पिता, सुनते हैं और उसको कबूल करते हैं पिता। हालेलुया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। हम आज का वचन देखते हैं। प्रभु अपना वचन कभी नहीं बदलते। ये हम देखते हैं मत्ती 24 का 34 से 35 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरी बातें ना टलेगी। हालेलुया। वचन हमें बताती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। प्रभु जब वचन कह दिए पिता, वो वचन ऐसी व्यर्थ में नहीं जाता। जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए प्रभु बनाए हैं, पिता बनाए हैं, वो कार्य पूरा होके रहता है। हालेलुया। और हम देखते हैं मलाकी अध्याय 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। और हम वचन देखते हैं ईसायास का ग्रंथ
अध्याय 55 का 10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि प्रभु के मुख से निकला हुआ एक एक वाणी, एक एक वचन सत्य है, और जब तक वह अपना काम पूरा नहीं करता तब तक वापस नहीं जाता। जब हमारे साथ वचन है, पिता स्वयं हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो हमें किससे डर? बीमारी हमारी क्या बिगाड़ सकती है? परेशानी हमारी क्या बिगाड़ सकती है? दुष्ट हमारा क्या बिगाड़ सकता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता यीशु के नाम से। इसीलिए हमें डरना घबराना नहीं है, पर हमें उस चीज़ का सामना करना है वचन के माध्यम से। वचन के माध्यम से सामना करना है। और हम इसी प्रकार देखते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम वचन को लेके अगर पिता से कुछ भी मांगेंगे, वो हमारे लिए पूरा होगा, और सच में पूरा हो जाता है। हम कहेंगे बीमारी मेरे अंदर से जा, मेरी शरीर प्राण आत्मा सिर्फ यीशु का है, उसी घड़ी बीमारी छोड़ के हमें चले जाएगा। चाहे हमारे घर में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मुसीबत, कैसे भी संकट हो, लेकिन हम वो वचन के माध्यम से मांगेंगे और प्रतीति करेंगे कि वो मिल गया है, और हमें विश्वास करना है वो मिल जाएगा। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। हालेलुया।